इजराइल हमास जंग के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना वतन छोड़ दिया है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजरायली फौज अल शिफा अस्पताल में दाखिल हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन पर गजा में कत्ले आम को ना रोकने और मदद में नाकाम होने का इल्जाम लगा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इजराइल की सेना सुबह अल शिफा अस्पताल में दाखिल हो गई। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि इस अस्पताल के नीचे हमास का अपना कमांड सेंटर बना हुआ है। अस्पताल के अफसर ने इत्तला दी कि इजरायली बलों ने मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मगरबी हिस्से पर छापा मारा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेज का मानना है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का मेन बेस है, जिस वजह से यह ऑपरेशन चलाया गया। 7 अक्टूबर से जारी इस वार में 2 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी वतन छोड़ चुके हैं। इसके साथ ही 11,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हमास ने 240 लोगों को बंदी बनाया हुआ है। इजराइल ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि आईडीएफ ने बड़े पैमाने पर अस्पताल को खाली कराने में भी मदद की है और अस्पताल अधिकारियों के साथ नियमित बातचीत बनाए रखी है। हम अस्पताल में मौजूद सभी हमास लड़ाकों से हथियार डालने का ऐलान करते हैं। गजा के अल शिफा अस्पताल पर इजरायली छापे के बाद हमास ने बुधवार को एक बयान में कहा कि अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर कब्जे वाली सेना की छापेमारी के लिए कब्जे वाले इजराइल और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। हमास ने कहा कि व्हाइट हाउस और पेंटागन द्वारा झूठी कहानी को अपनाना, यह दावा करना कि हमास अल शिफा अस्पताल का सहारा ले रहा है, यह गलत है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन और उनके 2 कैबिनेट सदस्यों पर गजा में फ़िलिस्तीनी आवाम पर हो रहे कत्ले आम को रोकने और मदद करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगा है। न्यूयॉर्क के एक इंसानी तंजीम सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ने बैनुल-अक़वामी और अमेरिकी कानूनों के तहत जिम्मेदारी न निभा पाने के लिए जो बाइडेन पर मुकदमा दायर किया है। सदर जो बाइडेन और मुहाफ़िज़ी अमला लॉयड ऑस्टिन के खिलाफ शिकायत में इजरायली सरकार के कत्ले आम को रोकने में नाकाम और इसमें शामिल होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सीसीआर की शिकायत में कई फ़िलिस्तीनी तंजीमों और दीगर अफराद की ओर से इल्ज़ाम लगाया गया है कि इजराइल ने कत्ले आम करके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना और जबरन लोगों को उनके इलाके से भगाने के लिए मजबूर करना कत्ले आम के बराबर है। सीसीआर ने शिकायत में कहा कि इजरायली अफसर गजा में फ़िलिस्तीनी आवाम के साथ कत्लेआम कर रहे हैं, जो अमेरिका इसको रोक सकता है। इजराइल के सबसे करीबी सहयोगी और सबसे मजबूत समर्थक के रूप में अमेरिका के पास इजराइल को रोकने के सारे साधन उपलब्ध हैं, क्योंकि अमेरिका इजराइल को बड़े स्तर पर सैन्य सहायता देता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इजराइल एक ऐसा देश रहा है जिसकी अमेरिका ने सबसे ज़्यादा विदेशी सहायता की है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। दुनिया भर में गजा में जंगबंदी और बंधकों की रिहाई को लेकर मुजाहिरा हो रहा है। इस बीच अमेरिका के नेशनल मॉल पर भारी सुरक्षा के बीच हजारों लोगों ने इजराइल के हिमायत में प्रदर्शन किया है, बंधकों की रिहाई की मांग की है। इस दौरान लोगों ने रैली निकालकर हमास के खिलाफ लड़ाई में मुत्तहिद होने के साथ नारेबाजी भी की है। वहीं अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इजराइल से गजा में जुल्म को रोकने और अपनी कुछ रणनीति पर लगाम लगाने की गुजारिश की है। इस दौरान एहतजाज करने वाले मंच से हमास के हमले की कड़ी मजम्मत की है और इसे बैनुल-अक़वामी स्तर पर यहूदी विरोधी भावना का उदाहरण बताया है। इस बीच इजरायली सदर इसहाक हारजोग ने यरूशलेम से वीडियो लिंक के जरिए एहतजाज करने वालों को संबोधित किया। कहा कि इजराइल पर हमास का हमला सभ्य समाज के लिए बेहद गंभीर है, जिसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी हमें नहीं तोड़ सकता। उन्होंने कसम खाई है कि हम फिर उठ खड़े होंगे। इस बीच गजा से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई है। कहते हैं जब मुसीबत आनी होती है तो कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर लें, वो मुसीबत आपको ढूंढ ही लेती है। गजा में एक मकान में एक ही परिवार के 26 लोगों ने शरण ली हुई थी। जान बचाने के लिए वो वहाँ रुके हुए थे, लेकिन उसी मकान पर मिसाइल से हमला हो गया। ये कहानी है शायमा आलोह की। उनके परिवार के 26 लोगों ने जिस घर में शरण ले रखी थी, उसी घर पर मिसाइल अटैक हो गया, जिसमें उनके परिवार के 4 लोग मारे गए। शायमा को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं उनके परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। आलोह को फ़ोन पर वो दुखद खबर मिली जिसे वो कभी सुनना नहीं चाहती थी। देर रात को हवाई हमले में परिवार के 4 लोगों के मरने की जानकारी हुई, जिसमें आलोह के 36 साल के भाई, जाने माने चिकित्सक
हम आलोह भी शामिल थे। वो अल-शिफा अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए उत्तरी गज़ा में थे। वो गज़ा के सबसे बड़े अस्पताल में किडनी रोग विशेषज्ञ थे। यहाँ कई दिनों से हो रही बमबारी के बावजूद उन्होंने लोगों की मदद करना जारी रखा। हमने अस्पताल के पास ही अपने ससुराल में शरण ले रखी थी। साथ ही उनके कई रिश्तेदार भी वहाँ ठहरे हुए थे क्योंकि वो कहीं और नहीं जा सकते थे। हमले के बाद बचे हुए लोगों ने डॉक्टर का शव देखा तो बहन शायमा को फ़ोन किया। हमले में शायमा के भाई के साथ उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया है। साथ ही भाई के ससुराल के 2 और लोगों की भी हमले में मौत हो गई है।